नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। शूट आउट के कारण एक बार फिर मुजफ्फरपुर चर्चा में है। आशुतोष शाही हत्याकांड को लेकर मुजफ्फरपुर दहला हुआ है और बिहार पुलिस भी लगातार जो है कोशिश कर रही है कि इस मामले का खुलासा हो सके। इसी कड़ी में आज एडीजे ऑपरेशन जो है मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और लाइव सिटीज भी लगातार इस घटना को लेकर आप लोगों को अपडेट दे रहा है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं, उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में नया अपडेट क्या है। क्या बिहार पुलिस जो है इस मामले में सफलता की ओर बढ़ रही है और मुजफ्फरपुर का हाल क्या है। तो सर पहले आप बताइए कि क्या कुछ नया अपडेट है। देखिए परमवीर, जैसा आपने कहा मुजफ्फरपुर दहला हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मुजफ्फरपुर में खौफ का माहौल है और मुजफ्फरपुर में रहने वाले लोग सोच रहे हैं यह भय कब खत्म होगा। व्यापारी भी डरे हुए हैं क्योंकि रंगदारी की मांग होती है। देखिए, आपने यह भी बताया कि आज एडीजी ऑपरेशन, जिन्हें एडीजी एसटीएफ भी कहते हैं, सुशील एम खोपरे आज गए थे और उन्होंने आशुतोष शाही हत्याकांड की समीक्षा की है। इसके अलावा वहां जो बैंक लूट या और प्रकार की जो घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी, उनकी समीक्षा भी की गई। लेकिन सुशील एम खोपरे ने यह कहा कि देखिए, जो भी शामिल हैं वो पकड़े जाएंगे, लेकिन कब पकड़े जाएंगे और कहां से पकड़े जाएंगे, इसके बारे में अभी कहना संभव नहीं है। कई प्रदेशों में छापेमारी की बात भी उन्होंने कही। देखिए, जो आज आपको हम बताना चाहते हैं कि पकड़े जाने की बात हो रही है। मैं पिछले 4 दिनों से मुजफ्फरपुर शूट आउट को करीब से देख रहा हूं और हमने बहुत पड़ताल की है। पहले हमने वहां स्थानीय लोगों से बात की, घटना स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त की, घटना के बारे में जानकारी की और पुलिस के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके मामले में भी हमने जानकारी प्राप्त की। लेकिन कल रात से हमने अंडरवर्ल्ड के सूत्रों को भी तराशा है। ठीक है। और परमवीर, आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि जब आज एडीजी ऑपरेशन पहुंचे थे मुजफ्फरपुर, इसके पहले कल और परसों पुलिस मुख्यालय में, पटना पुलिस हेडक्वार्टर में मुजफ्फरपुर को लेकर बहुत गंभीर चिंतन हुई है कि आखिर मुजफ्फरपुर की स्थिति ऐसी क्यों हो गई, आशुतोष शाही का कांड क्यों घटित हुआ, मंटू शर्मा की ताकत क्या है और एक नेताजी के बारे में भी विस्तार से चर्चा। देखिए, कौन नेताजी, यह बड़ा सवाल है और मुजफ्फरपुर के लोग जानते हैं कि नेताजी कौन है, ठीक है ना। इसलिए इस मामले में और खुलासे होने दीजिए, ठीक है ना, तो ज्यादा बताना मुनासिब होगा। मैं आपको नेताजी मंटू शर्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं, अभी देखिए, इस बात की गारंटी हम नहीं दे सकते और इस बात का कोई प्रमाण भी मेरे पास नहीं है परमवीर कि उनका कोई कनेक्शन है, क्योंकि वे तो आशुतोष शाही के साथ दिख रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए, हमने जो अंडरवर्ल्ड के सूत्रों को खंगाला है उसमें बात कई और जानकारी मिल रही है। क्या जानकारी मिली है? चौंकाने वाली जानकारी। देखिए, आशुतोष शाही एक विवादास्पद प्रॉपर्टी डीलर थे और जमीन के प्रति उनका लगाव इस तरीके से था कि जहां कहीं विवादित जमीन दिख जाए वे उसमें अपनी अंगुली डाल देते थे। देखिए, जो 21 जुलाई की रात घटना घटी जिसमें उन्हें बुलाया गया वकील डॉलर के घर में, जानकारी ये दी जा रही है कि उन्हें कोई नई जमीन जो बहुत सस्ते में मिल रही थी, कोई नई जमीन और इसी लालच में फंसकर हुए वहां चले गए। और जमीन मुजफ्फरपुर में ही तो और इसी लालच में हुए फंसकर चले गए। लेकिन ये बिल्कुल एक चक्रव्यूह था, एक प्लान था ताकि उनको वहां बुलाना, मतलब मछली के लिए चारा डाला। हाँ जी, बिल्कुल चारा डाला गया। अब देखिए, मंटू शर्मा से उनका पंगा था, गोविंद से उनका पंगा था। देखिए, एडीजी ऑपरेशन जो आज कह रहे थे गिरफ्तार किए जाएंगे, गिरफ्तारी से क्या होता है यह बात भी समझिए। जब 2018 में शमीर कुमार एक्स मेयर की हत्या हुई थी तो 4 साल के बाद, करीब 4 साल के बाद मंटू शर्मा को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, एक एक्सटॉर्शन के मामले में। दूसरे मामले में 2022 में, तब तक उस मामले में हुआ बिल्कुल बाहर आ चुका था, तो गिरफ्तार किया गया और 22 दिनों तक ही पुलिस उसे जेल के भीतर रख सकी। तो कितनी लुंजपुंज व्यवस्था रही होगी। उस कांड में समीर कुमार की हत्या में जो मेन शूटर का नाम आया था गोविंद, जिसका नाम इसमें भी आ रहा है आशुतोष शाही में, तो गोविंद को तो एंटीसिपेटरी बेल मिल गया था, जेल भी नहीं जाना पड़ा था। समझ लीजिए,
पुलिस की तफ्तीश, पुलिस का अनुसंधान, कोर्ट की प्रक्रिया, मतलब बाहर से ही आशुतोष शाही से अदावत हो गई थी। तो देखिए, यह अदावत जो थी एक तरफा अदावत नहीं थी, मंटू शर्मा बनाम आशुतोष शाही हो गया था। अच्छा। और देखिए, जो बड़ी बात अंडरवर्ल्ड के सूत्रों से मालूम हो रही है कि आशुतोष शाही ने जब से अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ करा ली थी, अच्छा, और जब से उन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लिया था दिल्ली, उनके परिवार वाले ये भी प्राय वहीं रहते थे, तो इनको ये लग गया था कि मुझे सड़क पर तो कोई AK-47 से नहीं भूल सकता है। मतलब गाड़ी बुलेट प्रूफ है तो कोई नहीं भूल सकता है। तो अब ये जो अदावत थी, इसमें यह प्रतिद्वंदिता छिड़ गई कि पहले कौन किसको मारेगा या मरवाएगा। मंटू शर्मा बनाम आशुतोष शाही बनाम गोविंद। देखिए, मंटू शर्मा और गोविंद तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो बात कही जा रही है कि आशुतोष शाही भी गोविंद को टपकाने के लिए, गोविंद को टपकाने के लिए जो शूटर है, जो इस कांड में भी शायद शामिल है, और मंटू शर्मा को भी टपकाने के लिए अच्छा किसी भी बड़ी राशि को खर्च करने को तैयार थे। मतलब खोज रहे थे शूटर। और इस बात का एहसास मंटू शर्मा को और गोविंद दोनों को था कि आशुतोष शाही हमें खत्म कराने के लिए शूटर खोज रहे हैं, और कोई भी बड़ी राशि, देखिए पैसा तो आशुतोष शाही के पास हो ही गया था, नाप शनाप पैसा हो गया था। तो यह प्रतियोगिता थी। देखिए, कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि जब आशुतोष शाही गवाह बने, जिस प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगी गई थी मंटू शर्मा के द्वारा, गोविंद के द्वारा 2022 अगस्त में, और उसके बाद गिरफ्तारी हुई मुंबई से मंटू शर्मा की, तब भी ये लोग इस कोशिश में लगे थे कि कोई ऐसा मिल जाए जो गिरफ्तार न करे, खत्म कर दे। तो इसके लिए ये लोग कोई भी राशि चुकाने को तैयार थे। आप इशारा किधर कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई इशारा नहीं कर रहा, समझे ना, तफ्तीश होने दीजिए, मैं इशारा नहीं कर रहा, लेकिन मैं लड़ाई के रूप को दिखाना चाहता हूं कि लड़ाई इस कदर हो गई थी। देखिए, आशुतोष शाही सफेद पोश जमीनबाज थे, और मंटू शर्मा और गोविंद तो गैंगस्टर है ही, ठीक है ना। मंटू शर्मा एक ऐसा जो किसी भी घटना स्थल पर स्वयं मौजूद नहीं रहता है, शूटर से काम, कहां किस प्रदेश में किस वक्त मंटू शर्मा होता है, यह जानकारी किसी को प्राप्त नहीं होती है। तो जब मंटू शर्मा और गोविंद को यह लग गया कि नहीं, अब यदि हमने नहीं मारा तो ये मुझे मरवा देंगे। देखिए, कहने वाले यह भी कह रहे हैं अंडरवर्ल्ड में कि जब गोविंद नहीं मिल रहा था, मंटू शर्मा को तलाशना मुश्किल था, मंटू शर्मा जब मुंबई में पकड़ा गया तब टपकाया नहीं जा सका, तो ऐसी सूरत में एक कठोर प्रहार करने के लिए गोविंद के परिवार वालों पर भी अटैक करने की तैयारी थी। अब इसमें लड़ाई में फैमिली भी देखिए, आशुतोष शाही ने तो अपनी फैमिली दिल्ली में सुरक्षित कर ली थी, गोविंद की फैमिली शायद मुजफ्फरपुर में रह रही थी, जिसे उसने भी कुछ महीने पहले ही हटाया था, क्योंकि यह कन्वर्सेशन, देखिए अंडरवर्ल्ड में बातें नहीं छुपती है, जब भी कोई बड़ी वारदात होती है तो पुलिस वाले भी सबसे पहले जेल में ही पहुंचते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि बाहर होने वाली घटना की सबसे पहली खबर जेल में पहुंचती है, और सुराग भी वहीं से निकलता और मालूम होता है। तो ऐसी सूरत में दोनों ओर से बचो या मारो, ठीक है ना। तो सूरत बनी हुई थी। तो इस सूरत में क्या हुआ कि आशुतोष शाही हार गए। आशुतोष शाही जिस ध्येय में लगे थे, उनके साथ जितने लोग थे, यह भी सही है कि देखिए, कहने के लिए कोई नहीं कहेगा, जब समीर कुमार की हत्या हुई थी तब उनकी बड़ी पूंजी डूब गई, तब सहारा की जमीन का सौदा हो रहा था, कल्याणी की जमीन का सौदा हो रहा था, और सिर्फ समीर कुमार की पूंजी नहीं थी, साथ में बहुत सारे लोगों की पूंजी थी जिन्होंने समीर कुमार के माध्यम से इस सौदे में अपनी पूंजी को लगाया था। ठीक इसी प्रकार आशुतोष शाही के साथ भी। तो यह बात समझने की है परमवीर कि मुजफ्फरपुर अभी शांत नहीं हुआ है, और मुजफ्फरपुर में अभी और भी कुछ होना है, ठीक है, और भी कुछ होना है, बिल्कुल होना है। और देखिए, पुलिस जिस तरीके से कह रही है कि हम कई प्रदेशों में छापेमारी करें, लेकिन आपको पहले की वारदात और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई दोनों की समीक्षा करनी होगी कि आपने जो पहली कार्रवाई की
उसका असर कितना पड़ा। समीर हत्याकांड में, समीर हत्याकांड में और भी दूसरी बात है, आपने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन कितने दिन तक जेल में वह रहा। क्या इसके लिए सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया को दोषी ठहरा सकते हैं? ठीक है, देखिए, जब मुजफ्फरपुर की तहकीकात करेंगे, मुजफ्फरपुर की चर्चा करेंगे, तो कई पुलिस वालों की भूमिका, मुजफ्फरपुर इस बात का गवाह है परमवीर, अच्छा, कि मुजफ्फरपुर की जमीन से कई पुलिस वालों का प्यार रहा है। मतलब इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस वाली एंगल भी आ रही है। नहीं, कई पुलिस वाले हैं जो मुजफ्फरपुर से मालामाल हुए हैं, ठीक है ना, मालामाल हुए हैं। तो और मुजफ्फरपुर का पाप बगैर इन पुलिस वालों के इतना ज्यादा नहीं बढ़ गया है, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो अब आप समझिए, दो तरीके के गुंडे हैं मुजफ्फरपुर में। एक गुंडा जो सीधा गैंगस्टर है, एक सफेद कोट वाला, एक सफेद पोश है जिनके पास सरकारी बॉडीगार्ड्स हैं, ठीक है। कल्याणी की जमीन भी जब खाली हुई, जो मछली मंडी था वहां, तो पहले तो खाली नहीं हो रही थी, बाद में वहां सरकारी बॉडीगार्ड्स जाते थे, सरकारी बॉडी। हाँ, देखिए, आशुतोष शाही को भी एक डीजीपी की कृपा से सरकारी बॉडीगार्ड्स मिले हुए थे, ठीक है ना, लंबे अरसे तक मिले हुए थे और विशेष प्रयास से मिले हुए थे। यह तो बाद में जब समीक्षा हुई कि भाई जमीनबाज को, जमीन पर कब्जा करने वालों को, जमीन जायज नाजायज सौदा करने वालों को यदि आप बॉडीगार्ड्स दे रहे हैं और इन बॉडीगार्ड्स का इस्तेमाल जमीन हड़पने के लिए किया जा रहा है, तो क्या यह जायज है? लेकिन इस बात को भी सोचना होगा कि यदि कोई व्यक्ति बाहर है जिसे आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, देखिए होता क्या है जमीन के मुकदमों में, आपने भी समझा होगा, आपके गांव घर में भी होता होगा कि जब जमीन के झगड़े को लेकर लोग फरियादी पुलिस के पास पहुंचते हैं, तो पहले पुलिस कह देती है यह मामला जो है सिविल का मामला है, आप कोर्ट में जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आशुतोष शाही, आपको पता ही है कि समीर कुमार हत्याकांड में भी चार्जशीटेड हुए थे, हाँ, नाम आया था। लेकिन मेरा यह मानना है कि फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन के लिए किया गया था, क्योंकि जब तक समीर कुमार जिंदा थे दोनों साथ थे, ठीक है ना। तो जमीन के मामले में यदि कोई सौदा कर रहा है तो उसे रोकने के लिए प्रशासन क्या प्रयास करता है, यह बात सोचने की है। और यह काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, यह काम जिला प्रशासन का भी है, ठीक है ना। और यदि आपने रोका नहीं, हत्या हो जाती है, तो जवाबदेही तो आपकी होगी ही होगी। यदि व्यक्ति मौजूद था, और आपको यह सोचना चाहिए था कि शहर में कौन सी स्थिति परिस्थिति बनी कि मुजफ्फरपुर के लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ी बनवानी पड़ रही है। और शायद इसको लेकर खुफिया विभाग ने कुछ दिनों पहले अलर्ट भी जारी किया था। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना, यह सभी जानते थे कि आशुतोष शाही के पीछे मंटू शर्मा गिरोह है, गोविंद गिरोह है, ठीक है, मंटू शर्मा गोविंद एक ही है। और जब यह बात अंडरबल से मालूम हुआ कि आशुतोष शाही भी दोनों को टपकाने के लिए शूटर्स की तलाश कर रहे थे, और जो उनके विरोधी गैंग है, मंटू शर्मा का विरोधी गैंग भी है, अच्छा। मुजफ्फरपुर का एक ठाकुर गिरोह है, ठीक है ना, जाति एक ही है, ठीक है ना, जाति एक ही है, तो उस गिरोह से भी संपर्क साधा जा रहा था कि कितना हिम्मत। लेकिन मंटू शर्मा कहां रहता है, मैंने पहले ही कहा कि वह किसी मौका इबादत पर नहीं होता है, वह हजारों किलोमीटर दूर बैठा होता है और वहीं से ऑर्डर चलता है और यहां बाधात हो जाती है। तो मुजफ्फरपुर का पाप जो है ना, बहुत ही गंदा पाप है, और इस गंदा पाप को कैसे इस बार न्यूट्रलाइज करेगी पुलिस, यह देखने की बात होगी। देखिए, मैं कह रहा हूं न्यूट्रलाइज करना, समझे ना, हाँ, तो कुछ करना होगा, नहीं तो मुजफ्फरपुर में फिर किसका खून बहेगा, यह आप, क्योंकि एक एक कर साफ हो रहे हैं। समीर कुमार, आशुतोष शाही के बाद कौन? हाँ, बिल्कुल, नहीं, आप समीर कुमार, आशुतोष शाही नहीं, यदि आप मुजफ्फरपुर का इतिहास देखिए, मिनी नरेश, छोटन शुक्ला, रामलगन दास, बहुत लंबा इतिहास, बहुत हेमंत शाही, बहुत लंबा इतिहास है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पिछले 2 दशक से लड़ाई चल रही है, उसमें मुजफ्फरपुर में भूमियार को भूमियार ही मार रहे हैं, और खौफ तो इतना है कि बड़े बड़े नेता, किसी का लंबा समय तक वर्चस्व नहीं रहा है। नहीं, वर्चस्व की बात आप मत कीजिए, वर्चस्व रहा नहीं रहा, आपस में ही, और जमीन, बिहार में एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, जर जोरू जमीन। नीतीश कुमार भी चिंतित रहते हैं जमीन मामले को लेकर। हाँ, नहीं, चिंतित रहते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर को कैसे शांत किया जाएगा, इसके मामले में इस बार तो बड़ा फैसला करना ही होगा, नहीं तो मुजफ्फरपुर में लाशें गिरती रहेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है प्रवीर।
तो देखा आपने कि ज्ञानेश्वर बता रहे थे कि आशुतोष शाही जो है वो भी टारगेट कर रहे थे मंटू शर्मा को, जिसकी भनक मंटू शर्मा को लग गई थी, गोविंद को लग गई और थी, गोविंद को भी लग गई थी। हाँ। और सवाल बिहार पुलिस से भी है क्या मंटू शर्मा गिरफ्तार किया जाएगा और कितना जल्दी बिहार पुलिस उसको पकड़ पाती है, यह भी बड़ा सवाल है। इसके साथ देखिए इसमें परमवीर एक बात आपको और समझना होगा, क्योंकि मैं अंडरवर्ल्ड को समझता हूँ, क्रिमिनोलॉजी को समझता हूँ। जब अपराधी डर जाता है ना, नाम आ जाता है ना, तब तुरंत गिरफ्तार नहीं होता है, सरेंडर कर सकता है जब उसके परिजनों पर दबाव होगा, क्योंकि डरे हुए अवस्था में वह इस तरीके के स्थान पर चला जाता है जिसके बारे में आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन दबाव इतना हो गया तो कहीं सरेंडर कर दी है, दूसरी बात है। तो अब देखना होगा कि बिहार पुलिस को सफलता मिलती है या फिर मंटू शर्मा जो है सरेंडर करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरपुर को लेकर पूरे बिहार में राजनीति भी तेज है, बीजेपी भी लगातार जो है सरकार से सवाल पूछ रही है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।